खा दो सारे कुत्ता कर जाएगा सब ना। गुड मॉर्निंग क्लास। किरण कुमार अपने भी माइक ऑफ कीजिए। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग किरण, अखिल, ऋषभ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ जी, आज हमने करना है बेटे पत्र लेखन। इसमें हम करेंगे परीक्षा में छोटे भाई या बहन के असफल होने पर सांत्वना पत्र। सांत्वना पत्र क्या होता है? सांत्वना पत्र का मतलब होता है कि हमने उसको हौसला बढ़ाना उसका, ठीक है। सांत्वना पत्र होता है कि हमने उसका हौसला बढ़ाना है। अगर आपका कोई भाई या बहन जो है, अगर वो क्या हो गया है, असफल हो गया है, उसके लिए हम उसको सांत्वना देंगे, ठीक है। तो ये है पेज नंबर 197 पे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र 197 197 पेज पे जो है, 197 पेज है इसका। 197 पेज पे हम करेंगे ये वाला पत्र, ठीक है। उसमें है कि परीक्षा में छोटे भाई या बहन के असफल होने पर उसको सांत्वना पत्र लिखना है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार या अपने पर्सनल संबंधियों को लिखते हैं, ठीक है। अपने भाई बहन, अपने जो है रिश्तेदारों को, माता पिता को, बड़ों को, अपने से छोटों को, किसी अपरिचित व्यक्ति को भी लिख सकते हैं। वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। पिताजी को, माताजी को, भाई को, बहन को, और किसी संबंधी को, किसी अपरिचित व्यक्ति को भी हम जो है लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र, जिसमें हम औपचारिकता नहीं निभाते, ठीक है। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वो होते हैं जिसमें जो कि हम किसी कार्यालयों को, सरकारी कार्यालयों में, गैर सरकारी कार्यालयों में, स्कूलों में, दफ्तरों में, बैंकों में, किसी भी संस्थान को लिखते हैं। निजी संस्थान भी आते हैं उसमें, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वहां लिखते हैं। उन्हें हम कहते हैं औपचारिक पत्र। जहां हमने औपचारिकता निभानी है वहां पर होते हैं अनौपचारिक, जो लोग हमें जानते नहीं है, ठीक है। दफ्तर है, गैर सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं जो, उनको लिखते हैं जो पत्र, हम कहेंगे अनौपचारिक। अब हम कर रहे हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जो है फोर्थ है पेज नंबर 197। इसमें है 275 रेलवे रोड। परीक्षा में छोटे भाई या बहन के असफल होने पर सांत्वना पत्र लिखना है। उसमें हमने लिखना है, पहले अपना एड्रेस लिखना है, अपना पता, 275 रेलवे रोड, बहादुरगढ़, हरियाणा, ठीक है। इसमें हमने 3 चीजें लिखनी होती है। कौन कौन सी? पहले होता है नंबर, उसके बाद होता है मोहल्ला या आपका सेक्टर जहां आप रहते हो, नंबर के बाद। फिर है उसके बाद शहर कौन सा है, ठीक है, वो लिखना है। फिर हम लिखेंगे उसके बाद डेट, मतलब तिथि, कौन सी तिथि है। 4 चीजें लिखनी है हमने। पहला हमने नंबर लिखना है, मकान नंबर, फिर आप जिस मोहल्ले में रहते हो वो लिखना है, फिर उसके बाद हमने लिखना है शहर, फिर उसके बाद हमने लिखनी है तिथि, ठीक है, या दिनांक। अब हम शुरू करते हैं पत्र। प्रिय पायल, प्रसन्न रहो। अपनी भाई या बहन,
तो लिख रहे हैं हम पत्र, तो हम लिखेंगे प्रिय पायल प्रसन्न रहो, कल पूज्य पिताजी का पत्र मिला, जिससे ज्ञात हुआ, ज्ञात मतलब पता चला कि इस बार की 8वीं परीक्षा में तुम अनुत्तीर्ण हो गई हो। अनुत्तीर्ण होता है मतलब असफल हो गई हो, फेल हो गई हो। निश्चय ही इस समाचार ने मुझे बड़ा खेद पहुंचाया है, मतलब ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु इस असफलता में तुम्हारा क्या दोष, इस असफलता में तुम्हारा कोई दोष नहीं। माता जी 3 महीने तक बीमार थी, ठीक है, तुमने उनकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। अपनी छोटी बहन तथा भाई की पढ़ाई में तनिक भी बाधा नहीं पड़ने दी। अपनी छोटी बहन तथा भाई की पढ़ाई में तनिक भी बाधा नहीं पड़ने दी। मेरी तो यह भी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं, मतलब मैं तुम्हारे साथ जो है क्या कर रहा हूं, सहानुभूति। खुशविंदर यहाँ क्यों आ रहा है? खुशविंदर कौन से टाइम पे आ रहे हो? खुशविंदर, ये आपकी क्लास नहीं है। खुशविंदर 8th क्लास में आप आ गए। खुशविंदर, हाँ जी खुशविंदर, आप बेटे आपकी क्लास नहीं है ये। खुशविंदर, क्लास नहीं है। खुशविंदर बच्चे आप 6th क्लास तो हो चुकी है, आप 6th में सुबह आना था, 8:20 टाइम है, अब आप 8th में आ रहे हो। गया वो। हाँ जी, चलिए फिर है कि आपने अपनी छोटी बहन तथा भाई की पढ़ाई में तनिक भी बाधा नहीं पड़ने दी। मेरी तो यह भी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं या माता जी के जीवन की रक्षा या सेवा कर पाने में समर्थ, या उनको ठीक करने में या उनकी सेवा करने पर, उनको ठीक होने पर बधाई दूं। ये असफलता ही तुम्हारे जीवन की सफलता का संदेश है, ठीक है, यह असफलता तुम्हारे जीवन की सफलता का संदेश है। वैसे भी प्रिय बहन, परीक्षा के ढंग के बारे में तुम जानती ही हो। जैसे अथक परिश्रम करने वाले, अथक मतलब बहुत परिश्रम करने वाले विद्यार्थी भी कभी कभी असफल हो जाते हैं, और टेस्ट पेपर मतलब सैंपल पेपर पर आश्रित विद्यार्थी 15-20 सवाल याद करके भी पास हो जाते हैं, ठीक है, होता है ना, कई बार टेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। अब इसमें भी कोई भलाई समझते हुए अभी से पढ़ाई में लग जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्ष तुम अच्छे अंक लेकर अवश्य पास हो जाओगी। मेरी ओर से माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। मैं परीक्षाएं समाप्त होते ही घर आऊंगा। तुम्हारा बड़ा भाई आकाश। हाँ जी, पत्र समझ आया 8th क्लास आपको? बोलिए। यस मैम। कि दोबारा से रीड करना है एक बार? बोलिए, एक बार और पढ़े। बोलिए प्रांशु, एक बार दोबारा पढ़े। मैम पढ़ लो। दोबारा समझाऊं कि समझ आ गया? मैम समझा दो। इसका मतलब ये है कि आपकी एक बहन है, ठीक है, जो परीक्षा में असफल हो गई है, और उसके बड़े भाई को जब पता चलता है तो वो उसको पत्र लिखता है, ठीक है। उसने कहा कि कल पिताजी का पत्र मिला,
पता चला कि तुम 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण असफल हो गई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ, परंतु इस असफलता में तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने 3 महीने तक जो है बीमार माताजी की सेवा की और छोटे भाई बहन की पढ़ाई में भी कोई बाधा नहीं आने दी। ठीक है, मुझे जो है समझ नहीं आता कि तुम्हारी परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं या माता जी के स्वस्थ होने पर तुम्हें बधाई दूं। ठीक है, यह सफलता तुम्हारे जीवन की सफलता की कुंजी है। मतलब तुम्हारी असफलता भी क्या है, एक असफलता भी क्या है, एक सफलता बन गई है। वैसे भी परीक्षा के ढंग के बारे में तुम जानती हो, कई बार जो है अथक परिश्रम करने वाले बहुत मेहनती छात्र भी असफल हो जाते हैं और कुछ गैस पेपर पढ़कर भी जो है पास हो जाते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं, तुम अभी से जो है अपनी पढ़ाई में लग जाओ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अगले जो है वर्ष अच्छे अंक लेकर अवश्य पास हो जाओगी। मेरी ओर से माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। मैं परीक्षाएं समाप्त होते ही घर आऊंगा। तुम्हारा बड़ा भाई आकाश। हाँ जी, अब समझ आ गया आपको? बोलिए, बोलो बच्चे। यस। चलिए अब इसके हम करते हैं कठिन शब्द और इसके जो है इसका एड्रेस है जो फॉर्मेट जो कैसे लिखना है वो। ठीक है, आप भी लिखिए और मैं बोर्ड पे लिखवाती हूँ आपको इसके कठिन शब्द। हाँ जी, पहले हम अपना नंबर लिखते हैं, उसके बाद पहले हम लिखेंगे नंबर, पहले हेडिंग लिखिए परीक्षा में। अभी बच्चे हेडिंग लिख लो। असफल होने पर छोटे भाई या बहन को सहानुभूति या सांत्वना बस। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना हाउस नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लिख रहे हैं एड्रेस। से हम कुछ भी लिख सकते हैं जब नहीं दिया, जब दिया होगा तो वो भी लिखना। आप अपना घर का भी लिख सकते हो नंबर चेंज करके। ठीक है, अगर किसी को नहीं लिखना आता नंबर, फिर कहाँ रहते हो, मोहल्ला या सेक्टर, फिर उसके बाद शहर, मान आपने लिखा सोनीपत। ठीक है, साथ में आपने लिख दी हरियाणा, ये लिख सकते हो आप। अगर नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं। फिर आपने लिखना है दिनांक, मतलब डेट। फिर आप लिखोगे इसमें, जैसे आज है 2 जनवरी। ओके,
इसके बाद हम लिखेंगे प्रिय। प्रिय या अपनी बहन को लिखोगे प्रिय पायल। ठीक है, खुश रहो या प्रसन्न रहो। यहाँ आशीर्वाद देते हैं ना बड़े छोटों को, तो हम लिखेंगे प्रसन्न। उसके बाद है, अब हम पत्र शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हाँ जी, ये लिख लिया आपने? लिख रहे हो? साथ साथ लिख लीजिए इसको। प्रांशु, अकिल, हाँ जी बोलिए बच्चे। 8th क्लास बोला करो साथ साथ। लिख रहे हो ना साथ में? हाँ जी यस लिखिए फिर। लिखिए ऋषभ, काव्यांश, अकिल, प्रांशु, लिखिए बच्चे। हम लिख रहे हैं। हाँ जी ठीक है, लिखिए। किरण लिखिए जल्दी से। हम लिख लिया। चलिए बाकी बच्चे भी लिखिए, फिर इसके कठिन शब्द लिखते हैं इसके बाद इस लेटर के। लिखवाऊं आगे? हाँ जी लिखवा दो। चलिए इसके बाद है कि कल पूज्य पिताजी का पत्र मिला। पूज्य, पूज्य में हम कौन सी मात्रा डालते हैं? बड़े ऊ की। ठीक है, पूज्य में हम बड़े ऊ की मात्रा लिखेंगे। पूज्य, पूज्य बड़े ऊ की आधा ज होता है इसमें, पूज्य। फिर है जिससे ज्ञात हुआ। ज्ञात कैसे लिखेंगे? ज्ञात। ओके, फिर है कि तुम 8वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण नहीं लिखना तो आप असफल लिख सकते हो। असफल हो गई हो। निश्चय है, निश्चय कैसे लिखना है? न ई च आधा च य, निश्चय ही। ठीक है, निश्चय ही इस समाचार ने मुझे बड़ा खेद पहुंचाया है, परंतु इस असफलता में तुम्हारा क्या दोष? माता जी 3 महीने तक बीमार थी। बीमार में बड़ी की मात्रा आएगी बीमार। ठीक है, बीमार थी। फिर है से कठिन शब्द। तुमने उनकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। अपनी छोटी बहन और भाई की पढ़ाई में तनिक भी बाधा नहीं आने दी। तनिक एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये कठिन शब्द उस पत्र के नीचे लिख दे। हाँ लिख दो। आपने तो पूरा पत्र लिखना होगा ना, आप इसको कठिन शब्दों से पूरा पत्र बना सकते हो। ठीक है, आप एक पेज छोड़ करके वहां लिख लीजिए कठिन शब्द, क्योंकि इसके कठिन शब्द हैं जो फिर पत्र लिखने के लिए फिर स्पेस चाहिए होगी, है ना। साइड में लिख लो, फिर क्या होगा कि जब आप लिखोगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी। आप भाई की पढ़ाई में तनिक भी बाधा, बाधा से बाधा, बाधा नहीं आने दी। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं। परीक्षा में असफल होने पर सहानुभूति, 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 सहानु लिख के फिर भूति, सहानुभूति, सहानुभूति प्रकट करूं।
करूं या माता जी के जीवन की रक्षा कर पाने में, माता जी के जीवन की रक्षा कर पाने पर बधाई दूं। सहानुभूति के बाद बधाई, सहानुभूति में बधाई, जीवन की रक्षा, रक्षा तो होता में लिखना रक्षा, रक्षा ऐसे, ठीक है। रक्षा कर पाने पर जो है सहानुभूति प्रकट करूं, या सॉरी, परीक्षा में सफल होने पर सहानुभूति प्रकट करूं, या माता जी के जीवन की रक्षा करने पर बधाई दूं। यह असफलता ही तुम्हारे जीवन की सफलता का संदेश है। वैसे भी तुम परीक्षा के ढंग के बारे में जानती हो। कभी कभी अथक परिश्रम करने वाले व्यक्ति भी, करने वाले विद्यार्थी भी, अथक, अथक, अथक परिश्रम, परिश्रम, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थी ऐसे लिखना है, विद्यार्थी भी, अथक परिश्रम करने वाले विद्यार्थी भी क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, ठीक है। और गैस पेपर पढ़ने वाले 20 सवाल याद करके भी पास हो जाते हैं। अब इसमें भी कोई नहीं, अब मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण ऐसे लिखना, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि तुम अच्छे अंक लेकर अवश्य पास हो जाओगी। अंक लेकर अवश्य, अवश्य, जाओगी, जाओ, ठीक है, पास हो जाओगी। मेरी ओर से माता जी और पिताजी को प्रणाम कहना, प्रणाम, ठीक है, प्रणाम कहना। मैं परीक्षाएं, परीक्षाएं समाप्त होते ही घर आऊंगा, परीक्षाएं ऐसे लिखना है, परीक्षाएं समाप्त होते ही, समाप्त होते ही घर आऊंगा। तुम्हारा बड़ा भाई, ठीक है। अब लिखिए जी इनको, इसके कठिन शब्द, इनसे आपने पत्र लिख लेना, ठीक है, इन्हीं से आपने पत्र लिख लेना। चलिए कॉपी में लिखिए। कीजिए बेटे, फिर आपने पत्र बना लेना, ठीक है। मैम, हाँ जी, मैम जिनके पास बुक दी है वो कैसे लिखे पत्थर? क्या बोल रहे हो काव्यांश? मैम जिनके पास बुक दी है वो कैसे लिखे पत्थर? अब मैंने सारा तो लिखवा दिया, बोल भी दिया, 2 बार पढ़ दी। बुक मैडम देंगे, बताइए, बताओ। मैडम खरीदेंगे, कितनी खरीदेंगे बता दो, बोलो, काउंट करके बता देना।
हाँ जी, किरण लिख लिया, काव्यांश, ये प्रांशु मैम लिख रहा मैम हूँ। लिखता हूँ। लिख लीजिए। कठिन शब्द तो लिख लिए। एड्रेस भी लिखिए इसका। मैंने सब कुछ बता दिया, सारी लेटर आपको पढ़ दी, ठीक है, समझा भी दी है। तो अब तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। काव्यांश आपको भी, है ना, बोलिए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया बेटे सबका? मैम हो गया।